मैं हनी गुराई आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है मैथ क्वेश्चन देखेंगे सारा का सारा 22 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका स्क्रीन में, इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब अपना आंसर को आप मिला लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनुक्रमांक 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा जा रहा है 1 2 3 4, फिर लिखा जा रहा है 1 2 3 4 और इस प्रकार से आपका जाके 2007 तक लिखा जाएगा, ठीक ना। तो कितना तक लिखा जाएगा? 2007 तक लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए आप 4 संख्या में रिपीट हो रहा है, यहां पर भी 4 संख्या, यानी फिर आगे जितना भी आएगा बस ऐसे ही आते रहेगा, ठीक है ना। 2007 तक आते रहेगा, एकदम 2007 तक आते रहेगा। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे ना, 4 संख्या को हम कॉमन ले लेंगे और 4 संख्या को जोड़ देंगे कि इसमें कुल योग क्या आ रहा है। तो 4 संख्या में सबसे पहले हम योग कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, यानी ये 4 संख्याओं का जो योग हो गया वो हो गया हमारा 10, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखिए 4 संख्या को हम जैसे यहाँ पर ले लिए, तो ये जो हमारा 2007 है इसको हम 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम 4 संख्या को यहाँ पर कॉमन मान लिए। तो देखिए 4 से हम भाग देंगे तो 4 5 20 हो गया। यहाँ काट कूट, यहाँ से 0 आया, यहाँ पर 0 तो जाएगा नहीं, फिर 7 आ जाएगा तो यहाँ 0 चढ़ जाएगा और एक बार में चलेगा तो इधर 501 हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच जाता है, यानी शेषफल 3 बचता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 10 आ रहा है तो 501 बार 10 आएगा, क्योंकि ये देखिए हम 4 से भागा दिए ना, जिसके कारण ये रिपीट वाला एक बार में पकड़ाएगा। तो रिपीट में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने से हमारा क्या आता है आंसर? देखिए 5010 आ जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मेरा आंसर तब 5010 हो जाता है, तो 5010 हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए हमारा शेषफल जो है 3 बचा है, यानी हमें 3 और आगे बढ़ाना है। अब कितना आगे बढ़ाना? 3 आगे बढ़ाना, तो चलिए बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बढ़ाते हैं 1 2 3 और देखिए 3 हमारा बढ़ गया है, आगे और तो बढ़ाना है नहीं। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ देते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए हमारा 4 में जो है हम लिए थे उसमें 3 हमारा बच गया था, जिसके कारण यहाँ पर हमें ये 3 संख्या लेना पड़ा और 3 संख्याओं का जो योग होता है वह 6 हो रहा है। तो ये 6 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 और 6 में ऐड करेंगे तो 6 आ गया, 1 का 1 0 और इधर 5, तो हमारा आंसर आ रहा 5016। 5016 देखिए हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन में है, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। तो बस इस प्रकार से आपको बनाना है ये क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानते हैं पद्धति इसका बनाने का तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन एकदम ईजी होता है। आपका 15 से 20 सेकंड में बनना चाहिए ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। बस यही सब क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टफ यही सब रहता है। बस बच्चा जो बोलता है एग्जाम हॉल के निकलने के बाद कि बहुत टफ था, यही सब टफ है। इससे ज़्यादा टफ कुछ और होता नहीं है आपका ग्रुप डी के अंदर, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम बोलिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। आशा करते हैं कि आपका बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 महीने के लिए निवेश किया गया 1125 रुपये ने 27 रुपये का ब्याज दिया। सालाना साधारण ब्याज की दर क्या थी? यानी इसमें हमारा सालाना साधारण ब्याज निकालना है। तो देखिए 3 महीने का जो ब्याज हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 27 रुपया, ठीक है। तो हमारा 12 महीना का क्या हो जाएगा? तो 12 महीना करने के लिए देखिए 3 को हम 4 से अगर गुना कर देंगे तो हमारा 12 महीना आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा 4 से गुना हो जाएगा और 4 से अगर हमारा गुना हो गया तो क्या होगा? 4 7 28, 4 दूनी 8 और 10, यानी 108 आ गया हमारा। साल में ब्याज आएगा 1125 रुपया का। अब देखिए 1125 को हम क्या मानेंगे? 100% मान लेंगे। 1125 अगर 100% है तो हमारा जो आएगा 108 जो आएगा वो कितना परसेंट है? बस अब बैठ गया है, तिरछा तिरछी गुना में लगा दीजिए। देखिए 108 गुना 100 बाय
1125। और ये देखिए आपका 9 से काट रहा है, 9 से काटने का रूल क्या होता है, सबका सम कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सम करें तो 9 आ रहा है और 9 से कटना चाहिए, बस वही रूल है। देखिए ये दोनों का सम करेंगे तो क्या 108, तो सबका सम करेंगे 9 आ गया, 9 का पहाड़ा में आता है, यानी 9 से काटा तो ये भी 9 से कट रहा है। और देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, यानी कट रहा है 9 से। बस स्मार्ट वर्क आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसको 9 से काटते तो 9 के 9 और इधर आपका जाके बच गया 1, 9 दूनी 18। अब इसको 9 से काटेंगे तो चलिए काट लेते हैं, क्या दिक्कत है। 9 के 9, इधर 2 बच गया तो 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 पचे 45। यहाँ आ गया आपका 125। तो चलिए इसको भी 25 से काट देते हैं तो 5 आ गया, सॉरी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 100 को काटेंगे 25 से तो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आया 12 चरे 48, 48 आ गया और नीचे 5 है, ये 5 है, ठीक ना। अब 5 से इसको काटेंगे तो क्या 5 9 45 और आपका जगह बच गया 3 पॉइंट आ गया, क्योंकि कटेगा नहीं, 0 नीचे आ गया और 5 6 30 हो जाता है। तो देखिए हमारा जो हो जाएगा 9.6% हो जाता है, जो कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन में है। 9.6% हमारा सही आंसर हो जाता है। ये आपका जाके बहुत ही इजी है अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो। अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया, अगला क्वेश्चन को बनाइए, बोर्ड को साफ करते हैं। बस यही सब आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, समझ रहे हैं ना। और आप यही सब कीजिए क्योंकि यही लेवल आपका जाके आएगा और आपको बस वही पढ़ना चाहिए जो आपका लेवल आएगा। आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत ज़्यादा हल्का में भी नहीं पढ़ना चाहिए। इतना भी हल्का नहीं पढ़ लीजिए कि आपका एग्जाम में काम ही ना आए और इतना भी डीप नहीं पढ़ लीजिए कि आप एक ही चीज़ में व्यस्त हो जाएं, ठीक है ना। तो बस उतना ही पढ़िए जो आपका एग्जाम में आने वाला है या फिर जो एग्जाम का लेवल है, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं अगला भी क्वेश्चन आपका बन चुका है, अब हम इसको बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मोबाइल को 6% की हानि में बेचने की तुलना में 6% की लाभ में बेचने पर 870 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 6% हानि पे बेचता है और अगर 6% लाभ पर बेचता है तो 6% हानि और 6% लाभ पे अगर आपका जगह बेचा जाता है तो दोनों के बीच में जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उसमें हमें आ रहा है 870। और देखिए हमें 94% में बेचे हुए हैं, लेकिन क्योंकि 6% हानि बेचे हुए हैं और हम बेच रहे हैं कितना में ना 106 में बेच रहे हैं। अगर हम बेचेंगे तो हमें ये दोनों के गैप में जो आ रहा है वो इतना पैसा हमको अधिक मिल रहा है, यही क्वेश्चन में बता रहा है, यानी 870 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 870 बराबर क्या होगा, देखिए 106 में अगर हम 94 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो हमारा 12 जो होगा परसेंट बराबर वो हो जाएगा 870। अब हम 100% यहाँ से निकाल लेंगे बहुत इजी में। तो चलिए 100% निकालते हैं। तो देखिए 12% बराबर हो गया 870, तो 100% बराबर क्या होगा। देखिए परसेंट को परसेंट के तरफ ही रखिए, बस इसका यही रूल है तिरछा तिरछी गुना का। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, देखिए परसेंट में है ना, रुपया रुपया में होगा। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 100 गुना 870 बाय 12, ठीक ना। अब चलिए इसको हम काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 12 सत्ते हो गया 84, 12 सत्ते 84 हो गया और यहाँ पर हमारे क्या आ रहा है 84, यानी 3 आ रहा है 30 आ रहा है। तो 12 दूनी 24, 24 में यहाँ पर 6 आ रहा, पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। अगर आपको गुना भगा नहीं होता तो उसमें आप टैलेंट थोड़ा अपना घर में मेहनत करके पैदा कर लीजिए, क्योंकि गुना भगा आपको बहुत ही जल्द आना चाहिए, तब जाके आप किसी एग्जाम को निकाल पाएंगे। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, देख रहे हैं ना, बस तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा चल जाएगा, 7250 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में है 7250। तो देखिए हमारा ए नंबर में 7250 है। बस आपको गुना भगा करना है और कुछ इसमें है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन को बनाइए, बोर्ड को तब तक हम साफ करते हैं। लेकिन हाँ, मैथ बनाने के लिए आपका गुना भगा जोड़ आपको एकदम मतलब परफेक्ट होना चाहिए, तब आपको मज़ा लगेगा कि हाँ हम जॉब के लिए एलिजिबल हैं, हमको भी जॉब मतलब क्या बोलते हैं कि एलिजिबल हम जॉब के लिए हैं, हम निकाल सकते हैं या फिर हमारे लिए जॉब है, तब आप मानिएगा। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो सोचिए जॉब से आप थोड़ा दूर हैं, ठीक ना, ये कड़वा सोच है। तो चलिए ये हमारा हो गया है, अब आगे का हम करते हैं। ये हमारा है क्या ना, देखिए
बोडमास से है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। आशा करते हैं कि आपका बन चुका है। 70 भागा 5 गुना 10 माइनस 8 भागा 2, फिर इधर आपका भागा 3। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो इधर से कट जाएगा 4 आएगा, ठीक ना। और अभी 4 माइनस होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भागा है, तो सीधी सी बात है ये भागा है नीचे आ जाएगा, 3 आ गया, इसको काटेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी भागा है। तो चलिए यहाँ पर भी इसको नीचे कर देते हैं। तो ये कितना बार में आएगा, 14 पंचे 70 होता है, तो 14 में, और 14 और इधर 2 बचा है यहाँ से, ठीक है। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और क्या, ये सब आपको यूँ चुटकी मारना चाहिए। और ऑप्शन नंबर हमारा पहला में 28 है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बनाइए, हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। ये सब तो आप देख के भी बना सकते हैं या फिर बनाने के लायक बन जाइए, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। देखिए माध्य है, निकालने के लिए कहा गया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आंकड़ों, ठीक है, x + 3, x + 5, x + 8, x + 9 का माध्य 9 है। अंतिम 3 अंकों का माध्य क्या होगा, ठीक है। अंतिम 3 अंकों का माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं संख्या को। तो देखिए दिया हुआ है x + 3, x + 5, x + 8, x + 9। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना संख्या है। तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 5 को संख्या है, और 9 माध्य है, यानी 5 गुना 9, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हम 9 गुना 5 कर दिए, यानी यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, टोटल को जोड़ेंगे तो 45 आना चाहिए। अब देखिए इसमें से कुछ दिया हुआ है जिसको हम ऐड करके घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं, पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा देंगे। तो 3 और 5 8, 8 और 16 हो गया, 16 और आपका 9 क्या हो जाता है 25, 25 को हम 45 से माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है, और 20 कम है तो 20 x में आपका जाके बैठेगा। तो देखिए कितना कितना करके बैठेगा, 5 संख्या है तो 5 से इसको ही भगा देना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, तो क्या आ गया, 4 आ गया। यानी x की जगह पर अगर हम 4 बैठा देते हैं तो हमारा जो माध्य बन जाएगा वो 9 बन जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप अपना बैठा के देख लीजिए, यही इसका प्रोसेस है, एकदम हल्का प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा सर आप जाएंगे कहीं पे दूसरा सर के पास तो वहां पर आपको बहुत सारा टॉप बता दिया जाएगा और पूरा बोर्ड को छाप देगा एक क्वेश्चन बनाने के लिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर 4 4 बैठा देंगे तो ये 9 आ गया, लेकिन इसमें हमें पूछा क्या गया है ना, अंतिम 3 अंकों का माध्य पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4, तो ये हो गया 9 हो गया, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 4 बिठा दिए तो 4 और 8 12 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कर दिए, यहाँ पर देखिए 4 और 9 हो जाता है क्या 13। अब सबको हम जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इधर जोड़ेंगे तो आ गया क्या 12 और 13 25, 25 और 9 आ जाता है 34, और 34 को हम क्या करेंगे 3 से बट्टा कर देंगे, क्योंकि ये अंतिम 3 संख्या का माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो 34/3 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, तो जैसा का तैसा ही यहाँ पर हम रख देंगे। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब। तो देखिए हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन में एकदम यही वाला है, सटीक मिल रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन जाते जाते आपको दे रहे हैं स्क्रीन में, आप इसको बना लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।